ये कहना गलत नहीं होगा कि धरती पर मौजूद किसी भी जानवरों के बीच ऐसी कट्टर दुश्मनी नहीं होगी जितनी कि हाइना और शेर के बीच में है। आमतौर पर एक अकेला नर शेर किसी हाइना क्लैन पर हमला नहीं करता है, लेकिन बोत्सवाना के इतिहास में ऐसा लायन भी मौजूद था जो हाइना को देखते ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया करता था, और इस बात से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसके सामने एक हाइना हो या हाइना का पूरा झुंड। ये कभी भी उनका काम तमाम करने से पीछे नहीं हटता था। इस लायन को पूरी दुनिया हाइना किलर के नाम से जानती थी, जिसका नाम था एंडवांडू मेला। लेकिन इतना खतरनाक और हाइना किलर के नाम से मशहूर होने के बावजूद भी इसका अंत इतना खतरनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन था एंडवांडू मेला जो हर वक्त ही हाइनाज के खून का प्यासा रहता था, और जानते हैं कि इतने शानदार लायन का अंत कैसे हुआ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। सऊदी नेशनल पार्क में एक समय ऐसा भी था जब वहां एक शानदार लायन राज करता था, और उस लायन का नाम था एंडवांडू मेला। एंडवांडू मेला उन दो लायन कोलिजन का मेंबर था जिन्होंने नॉर्थर्न बोत्सवाना के सऊदी नेशनल पार्क में आकर सबको ये दिखा दिया था कि इनके सामने टिक पाना किसी भी दूसरे शेरों के लिए आग से खेलने के बराबर है। इस वीडियो में हम जिस लायन का नाम ले रहे हैं ये काफी डिफिकल्ट है। एंडवांडू मेला इसका मतलब होता है ही हु ग्रेट्स विद फायर। ये नाम इस लायन को इसीलिए दिया गया था क्योंकि अगर ये एक बार अपने दुश्मन को मारने का मन बना लेता था तो उनकी मौत तय हो जाती थी। इसके अलावा लोग एंडवांडू मेला को एक और नाम से जानते थे, और वो नाम था हाइना किलर, क्योंकि वो जब भी हाइना को देखता था तो उसके दिमाग में एक ही बात चलती थी, और वो बात है हाइना का खात्मा करना। उसके इलाके में रहने वाले सारे हाइना उससे बहुत ज्यादा डरते थे। उस लायन से डरना बहुत हद तक जायज भी था, क्योंकि एंडवांडू मेला ने अपने जीवन काल में 36 से भी ज्यादा हाइना को मौत के घाट उतार दिया था। और एक बार की बात है जब एंडवांडू मेला का भाई मांडेउ पेट्रोलिंग करने निकलता है। पेट्रोलिंग करते करते उस इलाके में भी चला जाता है जिस इलाके में हाइना का झुंड रहा करता था, और तभी हाइना क्लैन की लीडर मांडेउ के पहुंचते ही मांडेउ के पास पहुंचने के बाद वो हाइना लीडर उसे बार बार चिढ़ाने का प्रयास करती है। शुरू में तो मांडेउ उस हाइना लीडर से और आसपास मौजूद कुछ हाइना से लड़ने का प्रयास करता है। फिर कुछ देर बाद वहां हाइना की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके बाद मांडेउ उस झुंड से निकलने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद इस घटना को माटसुमी नाम की शेरनी देख लेती है। माटसुमी एंडवांडू मेला व मांडेउ की प्राइड की ही शेरनी होती है। जब वह देखती है कि हाइना की टोली उसके प्राइड के नर शेर को परेशान करती है तो उससे भी रहा नहीं जाता, और वो अपने प्राइड के शेरनियों के साथ उस हाइना के झुंड से भिड़ने चली जाती है। कुछ ही देर बाद वहां एंडवांडू मेला भी आ जाता है। उसके आते ही हाइना क्लैन में भगदड़ मच जाती है। एंडवांडू मेला बिना देरी किए सीधे हाइना क्लैन की लीडर पर ही अटैक करने चला जाता है, लेकिन यही इरादा माटसुमी का भी होता है, और न केवल हाइना क्लैन की लीडर को मारने के लिए सबसे आगे होती है बल्कि वह उस लीडर के पैर पर वार करके उसे नीचे भी गिरा देती है। इससे पहले कि हाइना क्लैन की लीडर शमलपाती एंडवांडू मेला पीछे से मौत बनकर उस पर झपट पड़ता है। फिर वो एक ही वार में उस हाइना क्लैन की लीडर की गर्दन तोड़ देता है, जिसके वार से उस लीडर की जान चली जाती है। इन्हीं सब बातों की वजह से एंडवांडू मेला को केवल अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान मिली थी। और फिर इटर्नल एनियाज की एक फेमस डॉक्यूमेंट्री की वजह से यह लायन लोगों के बीच में मशहूर हो गया। वैसे तो एंडवांडू मेला अपने भाई मांडेउ के साइज से छोटा था, लेकिन इसके बावजूद भी मुसीबत के वक्त में प्राइड अगर किसी लायन को पुकारता था तो वह था एंडवांडू मेला। इसके साथ ही दूसरे शेरों से बिल्कुल उलट एंडवांडू मेला में शिकार करने में प्राइड की पूरी मदद भी किया करता था। इन सब बातों की वजह से अगर हम एंडवांडू मेला को उस सऊदी का सबसे पावरफुल लायन भी कहें ये गलत नहीं होगा। एंडवांडू मेला इतना खास इसलिए भी था क्योंकि एक तरफ जहां दूसरे सभी लायन किसी बुल एलिफेंट को देखते ही हमला नहीं करते थे, वहीं एंडवांडू मेला उनको देखते ही उस पर चार्ज कर दिया करता था। इसके अलावा भी वो अकेले बड़े बड़े भैंसों के झुंड के पास चला जाता था
था। किसी लायन को अपने आसपास देखने के बावजूद भी भैंसे उस पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आगे भी कई सालों तक एंडवांडुमेला और मांडेव ने मिलकर सऊदी में अपना राज्य कायम रखा। कुछ समय के लिए इन दो भाइयों ने एक बूढ़े शेर को अपने इलाके में शरण भी दी थी, लेकिन फिर वे जैसे जैसे शेर बूढ़े होते गए वैसे वैसे दूसरे जवान शेरों ने उन पर हमला कर दिया और सऊदी जैसी जगह पर जहां लायंस के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, वहां दो बूढ़े शेरों का शांति से रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए दोनों भाई शांति भरी जिंदगी जीने के लिए अपने इलाके से बहुत दूर चले गए। आगे कई दिनों तक दोनों भाई एक इलाके से दूसरे इलाके में भटकते रहे, लेकिन जैसे ही भटकते भटकते एक ऐसे इलाके में जा पहुंचे जिस इलाके में सरकार ने शिकार करने की खुली छूट दे रखी थी। और फिर इसके बाद इंसान के रूप में कुछ हैवानों की नजर उन दो शानदार लायन पर चली गई और फिर उन्होंने उन दोनों भाइयों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया। और ये दो भाई जिन्होंने एक साथ जन्म लिया था, उन्होंने एक साथ ही दुनिया को अलविदा भी कह दिया। जंगल में रहते हुए कभी भी कोई दूसरा जानवर नहीं मार पाया था, उन्हें इन बेरहम शिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। हर बार की तरह इस बार भी धरती के दो शानदार शेरों की मौत आखिरकार इंसानों के हाथों से ही हुई, उन इंसानों के हाथों से जो इंसान के लिबाज में शैतानों से भी बदतर थे। एंडवांडुमेला के मौत के बाद एक फेमस राइटर लिखते हैं कि मुझे पता है कि आज एंडवांडुमेला की स्किन किसी दीवार पर लटक रही है, लेकिन शायद इसके ऑनर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि इस शेर ने अपना जीवन कैसे जिया था। इस लायन की हेरोइक कहानियां तथा इसकी लव लाइफ, हाथियों के साथ इसके झगड़े, खासकर हायना को तबाह करने का अंदाज शायद उन्हें पता नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।